बस चाय जी, अब आप आराम से यहाँ बैठ जाइए। अरे तू ये क्या कर रहा है पुत्र? ओहो चाय जी, वो कहते हैं ना, तुसी सवाल बहुत कर दे हो। चाय जी, अब आपकी यहाँ जिम्मेदारी मेरी है। ज्ञान से पहले यहाँ आपका बेटा मैं हूं। बाबूजी, अब आप फिक्र मत कीजिए, बहुत कर लिया आप लोगों ने। अब यहाँ इनकी सेवा सिर्फ मैं करूंगा। आप सब लोग फ्रेश हो जाइए, हम लोग बाद में आते हैं। और आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। यहाँ सभी कुछ जरूरत से ज्यादा है, कुछ बोलने का तो हमें मौका ही नहीं मिलना। प्रार्थना, मैना जी सबके लिए कुछ मिठाई बना देती हूँ, तुम लोग भी आ जाना। रानी भाभी, एक बात कहूं? हाँ जी। प्लीज आज आप काम मत कीजिए, आज आप सिर्फ आराम कीजिए। और अगर स्वीट्स वगैरह मंगवानी है तो वो हम लोग मार्केट से मंगवा लेंगे। पुत्र जी, हमारे यहाँ तो घर में ही मिठाइयाँ बनाते हैं त्योहारों में, और उन मिठाइयों की तो बात ही कुछ और होती है। और हमारी रानी, उसके हाथ की बनी मिठाई को एक बार खा लेता है तो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। वो क्या है ना चाय जी, हमारे घर में तो हमेशा से ही मार्केट से मिठाइयाँ आई हैं। घर की मिठाई का स्वाद कैसा होता है ये हम जानते ही नहीं। क्यों जी, आपकी मम्मी जी मिठाई नहीं बनाती है दिवाली पे? भाभी वो एक्चुअली अरे नहीं है, बनाते होंगे पुत्र, जरूर बनाते होंगे, लेकिन तेरे हाथ की मिठाई की बात ही कुछ और है। बाबूजी, अब हम चलते हैं, बाद में आएंगे। नमस्ते। नमस्ते चाची। अक्षय, पुत्र तुम दोनों ने जो किया है ना हम सब के लिए। बस पहुंचे, आगे कुछ मत कहिएगा। दुनिया की सारी खुशियां मिले तुम दोनों को। प्रार्थना पुत्र, जी चाची जी। पुत्र एक बात बोलूं, अक्षय इंसान के रूप में देवता है, हमेशा उसका ख्याल रखना। जी चाची जी, इसीलिए तो हम अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि हमें अक्षय जैसा पति मिला। और यकीन रखिए चाची जी, सिद्धि भी ज्ञान के लिए इतनी ही श्रद्धा रखेगी। आखिर तूने अपनी बात मनवा ली ना, बहुत जिद्दी है तू। हाँ, लेकिन तुझसे ज्यादा नहीं हूं। अगर इतनी बार भगवान को भी मनाने गया होता तो वो भी मेरे पास आ जाते, लेकिन तू, वैसे ज्ञान तू जानता था ना, आज नहीं तो कल जीत मेरी ही होगी। तेरी जीत में ही तो मेरी जीत है। I'm sorry अक्षय, मैंने तुझे बहुत परेशान किया है ना। पगले, अब सॉरी कह के तू मुझे और ज्यादा परेशान कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी दोस्ती को किसी की नजर न लगे, किसी की भी नहीं। पूजा, ओ पूजा, जितना काम बोला ना सारा अच्छे से कर लेना। मीठा ना अच्छे से बनाना, और उसमें चीनी भी ज्यादा डालना। हाँ, तेरे को कितनी बार बोला है, ये जो पूरियों का आटा ना, इनको ढक के रखा कर। ये आटा सूख जाएगा तो पूरियां कैसे बनेगी, और जब पूरियां तलेगी ना तो वो टूट जाएंगी। चाची बस बस, मैं सब कर लूंगी, आप जाके आराम कीजिए। हाय हाय, दिवाली वाले दिन कोई आराम करता है? दिवाली वाले दिन तो सारे हंस खेल के मजा करके खाने वाने बनाते हैं। चाची जी, हाँ पुत्र,
चाय जी प्लीज, अगर आप इस तरह काम करेंगी तो थक जाएंगी और फिर आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मैं इन सब कामों के लिए किसी मेड को बुलवा देती हूँ। ये जो मेड शेड होती है ना, ये तुम्हारे इंग्लैंड में होती होंगी खाना बनाने के लिए। हमारे यहाँ तो दिन त्योहार पे बेटियां बहुएं सारी मिल के खाना बनाती हैं, तब हंसी खुशी में मजा आता है ना? हाँ जी। और तू यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या देख रही है? आजा, ये खोया है, इसको हिलाते रहना और ध्यान रखना कि नीचे ना लग जाए, नहीं तो खराब हो जाता है और बू आती है। ठीक है? तू ये काम कर और ध्यान रखना इसका। मैं अभी आती हूँ। सिद्धि, चाय जी की बात का बुरा नहीं लगा ना? अच्छा, तू ये देख ले, मैं जरा दिए देख कर आती हूँ। ये की बन गया? लो। रानी जी चाय जी। रानी ले, तूने अभी तक शुरू भी नहीं किया। कैसे करूं चाय जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। 25 बार तो ये कच्चा डिजाइन बना चुकी हूँ। ला, थाली मुझे दे, मैं तेरे को बताती हूँ। हाँ जी। लाल रंग शुभ होता है, तो उससे शुरू करें। ये देख, ऐसे और ये देख, बन गया ना? चाय जी, ये डिजाइन तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। चुप कर, अब इतना भी अच्छा नहीं है, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, वो दिए के लिए जो बत्तियां बनानी थी वो बना दी तूने? हाय रब्बा, रंगोली के चक्कर में मैं भूल ही गई चाय जी। तू रंगोली खत्म कर, मैं रौनक को बोल देती हूँ। ठीक है? हाँ जी। रौनक, रौनक पुत्र। जी चाय जी, की होया? ओ रौनक, मेरे को एक बात बता, तेरे को दिए की जोत बनानी आती है? हाँ तो शाम को जितने दिए जलेंगे ना, उसकी सारी जोत तूने बना दी। जी। अच्छा चल ठीक है। हाय मैं मर गई, सिद्धि ने मेरा खोया जला दिया। हाय हाय, ओए सत्यानाश, हटा हटा। मैंने तेरे को कितनी बार कहा था इस पे नजर रखना, इसको अच्छे से हिलाते रहना। तुम लोग ना एक तो कुछ काम नहीं कर सकते, खाते पीते नहीं हो, सो क्या हालत है। अब इसको कैसे ठीक करूं? दूध बहाना बहना हो की करा। बाबूजी, धर्म चाचू का पंजाब से फोन आया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो जजमेंट देने वाला था उसकी सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? तो बस फैसला ही सुनाना तो बाकी रह गया था। पता नहीं बाबूजी, लेकिन हमारे खिलाफ जो पार्टी खड़ी है उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा है। अरे वक्त मांगकर क्या कर लेंगे? क्या वक्त किस लिए चाहिए उन्हें? पता नहीं, किसी की कोई चाल ना हो। क्या बात है बाबूजी? कोई परेशानी है? आप मुझे बताइए ना। क्या बताऊं पुत्र, 15 साल से ये केस चल रहा है। अब फैसला था, हमारे हक में होना था, और ये हो गया है। खैर छोड़, मैं भी क्या सोचने लग गया हूं। आज दिवाली का त्योहार है, अच्छे विचार आने चाहिए मन में। बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा वाहेगुरु हमारे साथ है और सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और देखेगा, हमारी चाय जी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम सब बच्चों का साथ है, प्यार है, तो क्यों नहीं ठीक होंगी वो? मैं क्या जी, मेरे बारे में बातें पूरी हो गई हो तो आप दोनों तैयार हो जाओ, अक्षय के घर वाले आते ही होंगे। क्या बात है, आप परेशान क्यों लग रहे हो? ना ना, परेशानी कैसे, सब ठीक है। वही तो, अब तो परेशानियां दूर होने का वक्त आ गया है, वो भी बहुत जल्दी। अच्छा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ सारी तैयारियां हो रही है नहीं। मैं क्या जी, एक बात बोलूं आपको? आज दिवाली की रात मैं चाहती हूँ कि मैं वो कपड़े पहनूं जो आप कहें। चल ठीक है, आज मैं ही बता देता हूँ कि तू क्या पहनेगी, पर वादा कर, जो मैं कहूँगा वो पहनना पड़ेगा।
मेरे सुहाग का जोड़ा है जी। हाँ मेरी जान, आज तुझे फिर से अपनी दुल्हन बने देखने का मन कर रहा है। और मैं भी एक बात कहूँ जी, मेरा भी मन था कि आज मैं यही जोड़ा पहनूं। हम दोनों के दिल एक हैं, तो अलग अलग बातें कैसे महसूस कर सकते हैं। एक और बात कहूँ जी, आज मेरा मन है कि बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ दूं। जानती हूँ हमारे हाथ खाली हैं, लेकिन मन तो भरे है ना। जब मैं यहाँ से जाऊं तो उन चीजों को देखकर मेरे बच्चे मुझे याद कर सके कि उनकी माँ ने उन्हें ये दिया था आखिरी दिवाली पे। और ना, चुप कर जा। आज दिवाली का शुभ अवसर है और तू ऐसी गल्ला कर रही। सब ठीक हो जाना है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाना है। देते हंसी बोल दे। लो जी चाय जी, गुजिया बनी बाकी थी ना, सो वो भी तैयार हो गई। शाबाश पुत्र। दादी माँ हमें भुजिया दो ना। ओह पुत्र, वो तो अभी गर्म है, उनको ठंडी हो लेने दो, नहीं तो तुम्हारा मुंह जल जाएगा। नहीं, हम फूफू कर करके खाएंगे। अच्छा ठीक है, भोग वाली निकाल लूं पहले, फिर तुम लोगों को देती हूँ। ठंडी वाली दूंगी, ठीक है? ला पुत्र, मेरे को दे। चाय जी। हाँ। ओफो, ये बच्चे यार, इन पर चिल्ला चिल्ला करना मेरी आवाज ही बैठ गई है। बच्चों पर चिल्लाते चिल्लाते चाची जी। हाँ हाँ चाय जी, वो चाचा जी नहीं है ना, इसलिए। तू चुप कर रानी। और चाय जी, उन भी तुसी इतने ही हो, चलो बाहर चलो। ओहो पुत्र, पहले इनको कहानी सुना दो, 2 मिनट लगेंगे, फिर सारे इकट्ठे ही चलते हैं, ठीक है? अब चाय जी, इनकी फरमाइशें तो कभी पूरी नहीं होगी, चलिए ना बाहर। दादी माँ हमें कहानी सुनाओ ना। दादी माँ ने प्रॉमिस किया था। चलो ठीक है, मैं सुनाती हूँ तुम लोगों को। रुक, मैं सुनाती हूँ इनको। चलो आओ, इधर आओ, चलो वो चटाई बिछाओ सारे, चलो आ जाओ, सारे आ जाओ। हाँ जी, तो अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। जब रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो अयोध्यावासी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने घरों को सजाया, घी के दिए जलाए, पटाखे चलाए, और इसीलिए हम लोग अब तक दिवाली मनाते हैं। पर रावण को तो दशहरे पे मार दिया था, फिर उनको अयोध्या में इतना टाइम क्यों लगा? अरे बुद्धू, उनको ट्रेन का टिकट नहीं मिलाऊंगा। नहीं बाबा, मैं बताती हूँ। वो लंका से अयोध्या गए थे ना, इसलिए वहां पहुंचने में उन्हें 21 दिन लगे थे। और हम लोग 5 दिन के लिए दिवाली मनाते हैं। पहले दिन धनतेरस मनाते हैं, दूसरे दिन छोटी दिवाली, और तीसरे दिन बड़ी दिवाली या लक्ष्मी पूजन, और चौथे दिन गोवर्धन पूजा, और 5वें और आखिरी दिन हम लोग भाई दूज मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भाई दूज। शाबाश। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली डैड। हैप्पी दिवाली मॉम। हाउ आर यू? गुड। इतने दिनों बाद, सो लॉन्ग। आई एम सो सॉरी। हाय रब्बा। इट्स ओके मॉम, फिर से बन जाएगी। वैसे आप दोनों को इतनी देर क्यों लगी आने में? बेटा वो शिव ने तैयार होने में इतना टाइम लगा दिया। वैसे ये क्या है? दिस इज रंगोली। हाँ? व्हाट गोली? गोली नहीं मॉम, रंगोली। जी वो लक्ष्मी जी के स्वागत में बनाते हैं। आज पूजा है ना लक्ष्मी जी की, तो कहते हैं कि इसे बनाने से लक्ष्मी जी घर में आती है। देखो मैं ज्ञान और तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखो रानी बेटा, बहुत खूबसूरत बनाई है तुमने। लक्ष्मी जी इस घर में जरूर आएगी, और स्पेशली इसी वजह से आएगी क्योंकि तुमने इतनी खूबसूरत रंगोली बनाई है। काजल की बातों का बुरा मत मानना।
जिसके दिल में श्रद्धा होती है ना, उसी के दिल में विश्वास होता है बेटा। और वैसे भी काजल को खूबसूरत चीजें समझ नहीं आती। ठीक है बेटा? जी कोई गल नहीं। विशाल, हाउ कुड यू लेट देम? क्या अब तुम लोगों का स्टेटस इतना नीचे गिर गया है कि ऐसे मिडिल क्लास लोगों के साथ रिश्ता बनाओगे? यहां मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिंगापुर गया था और तुम लोगों ने यहां ठकराल्स को समाज सेवा का ठेकेदार बना दिया। डैड प्लीज कम ऑन। मैं वही विशाल ठकराल हूं जो समाज सेवा के नाम पे बिजनेस करता था और करोड़ों कमाता था। लेकिन इस समाज सेवा में इसमें भी करोड़ों कमाऊंगा। इनफैक्ट 150 करोड़। देखिए, बात यह है कि बलदेव कपूर के पास एक लैंड है जिसकी कीमत तकरीबन 150 करोड़ है, लेकिन कुछ कोर्ट केस की वजह से अभी तक वो लैंड उन्हें नहीं मिली। लेकिन मैं ये कोर्ट केस उन्हें जिताकर वो लैंड उनके नाम करवा लूंगा। What the hell is wrong with you? तुम उन्हें केस जिता दोगे, लैंड उन्हें मिलेगी। तो एक बात बताओ, वो करोड़ों तुम्हें कहां से मिलेंगे? उस लैंड को कपूर से अपने नाम पे करके। यस डैड, दैट्स द प्लान। वो लैंड को हम बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदेंगे और जैसे ही केस का जजमेंट हो जाएगा उसे 150 करोड़ में बेच देंगे और उस 150 करोड़ को 1000 करोड़ में कैसे तब्दील करना है, इतना बिजनेस तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बलदेव कपूर ने अगर वो जमीन तुम्हें नहीं बेची तो हम उन्हें मजबूर कर देंगे डैड। कोर्ट में उनके अगेंस्ट जो पार्टी है मैंने उसे खरीद लिया है, तो ये केस तो बलदेव कपूर ही जीतेगा। लेकिन उससे पहले वो लैंड मैं अपने नाम पे करवा लूंगा। यू मीन डिस्प्यूटेड लैंड खरीदोगे तुम, वो भी कोर्ट के डिसीजन से पहले? करेक्ट। तभी तो कम कीमत पे बेचेंगे बलदेव कपूर उस लैंड को। और जैसे ही वो लैंड हमें मिलता है वो केस जीत जाएगा। दिस इज कूल। ये दिवाली उनके लिए तो यादगार होगी ही, लेकिन हमारे लिए ये लाइफ की सबसे यादगार दिवाली होगी। इनफैक्ट इस दिवाली को हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे।